पंचशील नगर में समाजवादी पार्टी नेता पर लगा दोहरे हत्याकांड का आरोप। समर्थकों के साथ अंधाधुंध फायरिंग कर चाचा भतीजे को सुलाया मौत की नींद। मातम की ये तस्वीरें हाफिजपुर थाना क्षेत्र के गांव साबदीपुर की हैं। मरने वालों के नाम प्रेमलाल और राजकुमार हैं, जो आपस में चाचा भतीजा थे। घर के बाहर बैठकर चाय पीते समय समाजवादी पार्टी नेता धीरज ठाकुर ने अपने समर्थकों के साथ दोनों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियों के निशान दीवारों पर साफ साफ देखे जा सकते हैं। इस फायरिंग में प्रेमलाल और राजकुमार दोनों की मौत हो गई। जानकारी देने के बावजूद घंटों बाद मौके पर पहुंची पुलिस की गुस्साए गांव वालों के साथ जमकर नोकझोंक भी हुई। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का मानना है कि पुरानी रंजिश के चलते इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। दावा है जल्द ही आरोपी उसकी गिरफ्त में होंगे। रिश्तों के खून से सहमा यूपी। मैनपुरी में चोरी का विरोध करने पर बेटे ने कर दी पिता की हत्या, तो कन्नौज में संपत्ति के विवाद में भाई ने बहाया भाई का खून। 65 साल के रघुनाथ अब लाश में तब्दील हो चुके हैं। शहर कोतवाली इलाके के विनायकपुर रामगढ़ी इलाके के रहने वाले रघुनाथ का कत्ल उनके अपने बेटे ने किया है। वो भी महज इसलिए क्योंकि वो अपने कामचोर बेटे की हरकतों से परेशान थे। वो आए दिन घर की कोई न कोई चीज चुरा कर बेच देता था। इस पर रघुनाथ की टोका टोकी से परेशान नरेंद्र ने गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया। रिश्तों का खून कन्नौज में भी हुआ। यहाँ की नैनापुर गांव में जमीन विवाद के चलते एक चचेरे भाई ने अपने भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। सालों से चल रहा जमीन विवाद का मामला कोर्ट में लंबित है। उसी मामले में कुछ दिन पहले दोनों भाइयों के बीच विवाद हुआ। उसी से गुस्साए एक भाई ने दूसरे की जान ले ली। इन दो मामलों से एक बार फिर रिश्तों की अहमियत और उनकी मर्यादा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। बहराइच में बदले की आग में जल गई एक महिला की जिंदगी। युवक ने ईंट से मार मार कर सुला दिया मौत की नींद। पुलिस की गिरफ्त में आए इरफान नाम के इस युवक की शक्ल देख आप ये अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि वो कितना निर्दयी है। इसके लिए आपको इरफान की कहानी जाननी होगी। रिसिया थाना क्षेत्र के आजाद नगर इलाके के रहने वाले इरफान की बहन कुछ दिन पहले अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर भाग गई। इरफान को शक था कि उसके पड़ोस में रहने वाली सलमा ने उसकी बहन को भगाया है। बदले की आग में जल रहे इरफान ने पहले सलमा से पूछताछ की। संतोषजनक जवाब न मिलने पर रविवार को ईंट से कुचल कर उसने सलमा की हत्या कर दी। पुलिस ने इरफान को गिरफ्तार कर लिया है। उधर सलमा के घर में उसकी हत्या के बाद मातम पसरा है। इरफान की बहन को भगाने में सलमा का हाथ है या नहीं, ये जांच का मामला था, लेकिन इरफान ने पहले ही कानून को अपने हाथ में ले लिया और अब वो मुजरिम बन चुका है। आजमगढ़ की वीरेंद्र मिश्रा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। अवैध संबंधों के चलते हुई थी हत्या, 2 गिरफ्तार। ये 2 चेहरे पुलिस की गिरफ्त में आए तो 18 मई से अनसुलझी एक गुत्थी सुलझती चली गई। ये गुत्थी थी चौबेपुर थाना क्षेत्र के हरौआ गांव निवासी वीरेंद्र मिश्र की हत्या की, जिनकी लाश 4 दिन पहले बरामद हुई है। पुलिस ने खुलासा किया है कि वीरेंद्र की हत्या अवैध संबंधों के चलते की गई है। उसकी पत्नी जानकी के गाँव के ही सूर्यकांत नाम के शख्स के साथ अवैध संबंध थे। वीरेंद्र को अपनी राह का काटा मान सूर्यकांत ने ही इन दोनों की मदद से उसकी हत्या की और फिर लाश मेहनगर के पौनी खुर्द इलाके में फेंक दी थी। पुलिस ने सूर्यकांत के दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वो खुद उसकी पकड़ से दूर है। चंदौली के अलगर इलाके में नहर से मिली एक बोरे में युवक की लाश, अभी तक नहीं हो पाई है मृतक की पहचान। जैसे ही लोगों को नहर में बोरे में लाश मिलने की खबर मिली, नहर किनारे सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई। इस बोरे से आ रही बदबू के चलते लोगों को एहसास हो गया था कि इस बोरे में किसी की लाश ही है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस के आने पर जब ये बोरा नहर से बाहर निकलवाया गया और उसका मुंह खोला गया तो सबके होश उड़ गए। बोरे के अंदर 30 साल के युवक की लाश थी। मृतक के गले पर जख्म के निशान थे, जिससे ऐसा लग रहा है कि इसकी हत्या कर बोरे में लाश बंद कर नहर में फेंकी गई है। मौके पर मौजूद लोगों में से किसी ने भी लाश की शिनाख्त नहीं की है, लिहाजा पुलिस ये पता करने की कोशिश में है कि ये लाश किसकी है और इसकी हत्या किसने की है। गाजियाबाद के लोहिया नगर में एक डॉक्टर से बदमाशों ने गन पॉइंट पर की लूट। मॉर्निंग वॉक से लौटते वक्त बनाया निशाना। डॉक्टर राजीव शर्मा सदमे में हैं। शरीर पर कई जगह जख्म के निशान हैं और होश फाख्ता। डॉक्टर राजीव का कहना है कि रोज की तरह वो लोहिया नगर के पार्क से मॉर्निंग वॉक कर घर लौट रहे थे कि पहले से पल्सर पर खड़े 2 लड़कों ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और हथियार सटाकर उनसे कैश और गले की चेन और 2 अंगूठियां लूट ली।
जाते जाते उन्होंने दोबारा डॉक्टर राजीव को धक्का मारा ताकि वो उन्हें पकड़ ना सकें। इस हादसे के बाद डॉक्टर राजीव का कहना है कि अगर दिन दहाड़े पॉश कॉलोनी में इस तरह की लूट की घटनाएं होंगी तो लोग कैसे रहेंगे, यहाँ समझना मुश्किल है। अब तक तो महिलाओं के साथ ही ऐसी घटनाएं होती थी, लेकिन अब बदमाश हट्टे कट्टे पुरुषों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। आगरा में विदेशियों ने लगाया मनी एक्सचेंजरों को चूना, नकली डॉलर के बदले ऐंठ लिए 54,000 रुपए, 3 गिरफ्तार। ये डॉलर बिल्कुल असली से दिखते हैं, लेकिन हकीकत में ये डॉलर की शक्ल में छपे ऐसे कागज के टुकड़े हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं। पुलिस ने नकली डॉलरों के साथ 3 विदेशियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि तीनों ने 2 मनी एक्सचेंजरों को इन्हीं डॉलरों की बदौलत हजारों का चूना लगा दिया। इन्होंने 900 नकली डॉलर देकर 54,000 रुपए ऐंठे और फरार हो गए। मनी एक्सचेंजर डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कराने पहुंचे तो खुलासा हुआ कि डॉलर नकली हैं। मामला पुलिस तक पहुंचा। हरकत में आई पुलिस ने तुरंत नाकेबंदी कर 3 विदेशियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इनका एक साथी भागने में कामयाब हो गया। सभी आरोपी नाइजीरिया के रहने वाले हैं और भारत में घूमने के लिए आए हुए थे। पुलिस अब इन सभी का कच्चा चिट्ठा खंगालने में जुट गई है। भदोई में ब्लॉक प्रमुख केले खींचातानी पर आम लोगों पर गिरी गाज। ब्लॉक के 3 किलोमीटर के दायरे में सभी दुकानों और गाड़ियों की आवाजाही पर लगा प्रतिबंध। ब्लॉक इलाके में सन्नाटा पसरा है। ऐसा लगता है यहाँ कर्फ्यू लगा है। पुलिस वालों का अच्छा खासा जमावड़ा भी है। पूरे 3 किलोमीटर के दायरे में ना तो किसी दुकानदार को अपनी दुकान खोलने की इजाजत दी गई और ना ही किसी को अपनी गाड़ी लेकर जाने की। ये सब हुआ है ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव के चलते। इस अविश्वास प्रस्ताव के चलते 2 गुट आमने सामने आ गए हैं और संभावना जाहिर की गई है कि इसके चलते खून खराबा भी हो सकता है। ऐसे हालातों से बचने के लिए पुलिस ने भदोई वाराणसी हाईवे के साथ सभी दुकानों को बंद करा दिया है। हालांकि इस बंदी की वजह से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर उन मरीजों को जिन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। राजनीतिक रंजिश के चलते पुलिस की बंदी से आम लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। तपती गर्मी में उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है क्योंकि इस इलाके में गाड़ियों की आवाजाही पर बैन है। मॉनसून की देरी से किसानों के छूटे पसीने, फसलों की नहीं हो पा रही बुआई, बोई गई फसलें सूखने की कगार पर। मेरठ के किसान परेशान हैं। रह रहकर आसमान की तरफ इस उम्मीद में टकटकी लगाकर देखते हैं कि कहीं से कोई बादल का टुकड़ा दिखाई दे जाए और उनके सूखते खेतों की किस्मत बदल दे। कुछ ऐसा ही हाल उत्तर भारत के सभी किसानों का है। इस बार पूरे भारत में सालाना औसत यानी 163.5 मिलीमीटर से 29% कम बारिश हुई है। जून के अंत में देश में सिर्फ एक मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन में ही बरसात औसत से ज्यादा हुई और महज 8 डिवीजन में बरसात सामान्य हुई है। बरसात की कमी का असर देश के 86% हिस्से पर है। 27 मेट्रोलॉजिकल डिवीजन में औसत से बेहद कम बारिश जून माह में दर्ज की गई। इस कमी को दूर करने के लिए मानसून को पूरे देश में बरसना होगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। ऐसा भी हो सकता है कि मानसून को अपनी रफ्तार पकड़ने में 15 जुलाई तक का वक्त लग जाए। बारिश की कमी का असर खेती पर दिखना शुरू हो गया है। धान की बुआई पर मानसून की बेरहमी की बुरी मार पड़ी है। अभी तक महज 30.72 लाख हेक्टेयर पर ही धान की बुआई हुई है। मोटे अनाज की बात करें तो महज 10.42 लाख हेक्टेयर पर ही मोटे अनाज की बुआई हुई है। दालों और तिलहन की बुआई में भी पिछले साल के मुकाबले भारी कमी आई है। चिंता की सबसे बड़ी बात जून माह में हुई कम बारिश है। जून में 115.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि साल 2009 को छोड़कर सबसे कम है। मौसम विभाग ने जुलाई में सामान्य से 58% और अगस्त में सामान्य से 96% बारिश होने का अंदाजा लगाया है। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, वरना हालत बद से बदतर हो जाएगी।